अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. Today in this video lecture, I will cover about the magnetic force due to charge and current carrying wire. मीन्स अगर किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से मूव करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, पहला केस। सेकंड केस, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा हुआ है जिसमें आई करंट फ्लो होती है तो उस केस में कितना फोर्स काम करता है। तो दो अलग अलग केस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि किस केस में जो चार्ज है सिंगल चार्ज जब वो मूव करता है तो कितना फोर्स लगेगा और किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, और जब एक वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसके अंदर आई करंट फ्लो होगी तो उस केस में कितना फोर्स काम करता है। और इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन निकालना भी सीखते हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से रूल से हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें जो फोर्स है वो कैसे लगता है और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि जब सिंगल चार्ज है अगर वो मूव करता है तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऊपर की तरफ है। ये जो लाइनें बनी है ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो राइट हैंड रूल मैंने आपको समझाया था इससे पहले लेक्चर के अंदर भी, उसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये एक चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना चाहता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मूव करना चाहता है, ये ऐसे मूव करना चाहता है, तो ऐसे जब ये मूव करेगा तो इस पर एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है आप देखिएगा। राइट हैंड ले लीजिए, ये फिंगर्स जो आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखिए, मीन्स पेंसिल की नोक की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मेरा जो हाथ है, जो फिंगर्स है वो ऊपर की तरफ है। जो अंगूठा है वो चार्ज का जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है वो उसकी दिशा होगी। ये चार्ज था तो ये ऐसे मूव कर रहा है तो मेरा जो अंगूठा है वो भी इसी टाइप से मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो जो लगने वाला जो बल होगा वो हथेली की तरफ होगा, मीन्स जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, इधर लगेगा हथेली की तरफ। जो है वो मीन्स इधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ बल लगेगा। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कराए होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप की है और ऐसे मूवमेंट कराएगा तो बल इधर की तरफ लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल का केस क्लियर हुआ फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड, वायर की बात करते हैं। वायर में क्या होगा कि वायर और चार्ज में क्या डिफरेंस है। वायर बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ चार्जेस। जब आप वायर की करंट की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वो कलेक्शन ऑफ बहुत सारे चार्जेस का है। तो ये वायर है। अब आप देखिएगा इस वायर की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं। अब सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर भी एक अलग फोर्स काम करेगा। बस इस फोर्स में और जो पुराने वाला फोर्स है उसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें आई आएगी, करंट की बात करते हैं। वहां पर हमने किसकी बात की थी, वेग की बात की थी, वी की बात की थी। तो उस फॉर्मूले में वी आएगा और इस फॉर्मूले में आई आएगा। तो इसको आप ऐसे रख देते हैं तो धारा इधर से इधर बहेगी। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। ये हाथ ले लीजिए राइट हैंड, तो अंगूठा होगा जो धारा की दिशा बताएगा, ऐसे ये वाली दिशा इधर की तरफ है करंट की, और जो फिंगर्स हैं वो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जो हथेली की तरफ जो फोर्स होगा वो ये हमारे क्या होगा, बल की दिशा को बताएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में पहले एक बार वायर रख दिया और एक बार आपने क्या किया, चार्ज को रख दिया। तो दो अलग कंडीशन में जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग एक छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इनमें भी याद रखने की कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ समानताएं हैं। तो वो समानताएं जो सिमिलैरिटी है वो हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दोनों के अंदर चार्ज मूव करता है तब और वायर के अंदर जब करंट फ्लो होगी तो कितना फोर्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोगों ने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया, सपोज करो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस टाइप से कुछ लाइनें बनी हुई हैं और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जो क्यू चार्ज है। तो इस पर एक फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू कैसी होगी, F बराबर क्यू ई होती है ये वैल्यू, ये हम, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, वो सेम होगी जो की डायरेक्शन ई की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में था। ये ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो F है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है।
अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जो हमारा करंट टॉपिक है। ये क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मीन्स मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से बताए। अब ये चार्ज है यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब बात ये आएगी कि ये चार्ज यहाँ पर स्टैटिक नहीं है, ये चार्ज यहाँ पर स्टैटिक था, रखा हुआ था, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ नहीं है। ये क्या है कि ये v वेग से क्या करता है? मूव करेगा, और v वेग से जब मूव करेगा तो इस पर एक फोर्स काम करेगा। तो फोर्स, अगर हम v वेग की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कि फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी वेलोसिटी का कोई ना कोई फैक्टर जरूर आएगा। यहाँ पर तो सिंपल फोर्स था, F बराबर क्यू ई, मीन्स चार्ज था, E है और F है। ये B है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये E था इस केस में। तो अगर मैं फोर्स निकालूं यहाँ से, F की बात करूं, तो कितने फैक्टर आएंगे? देखो आप, F में आएगा Q चार्ज आएगा, B भी आएगा, और आप देखिए जब मैंने कहा कि ये चार्ज मूव करता है तो एक फैक्टर एक्स्ट्रा और आएगा V, कि वो कितने वेग से मूव करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर वेग की बात नहीं की, यहाँ पर वेग की बात की। मीन्स अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अगर बनता है तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर होंगे? कि Q भी होगा, B भी होगा और V भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका क्या फॉर्मूला है। देखिए जो फोर्स है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, गति करता है, तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज है। सबसे पहले तो बात यही होगी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, मीन्स वो क्या करता है? Q पे डिपेंड करेगा। इसके बाद जो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो उस पर डिपेंड करेगा, मीन्स V पे डिपेंड करता है, Q पे डिपेंड करेगा, V पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है वो वीक भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रेंथ के फील्ड हो सकते हैं। तो जो फोर्स है, लगने वाला जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, वो किस मैग्नेटिक फील्ड में है, कि वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसी होगी कि V और B के परपेंडिकुलर होगी। V क्रॉस B अगर होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने 11th और 12th क्लासेस में। तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उन दोनों के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। और अगर हम बात करते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू है वो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस एंगल से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, उस एंगल पर भी डिपेंड करेंगे। तो जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और मीन्स अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करता है, 90 डिग्री पर एंट्री करता है, तो उस कंडीशन में हम थीटा इक्वल्स टू क्या करेंगे? 90 कर देंगे। तो जो फोर्स आएगा निकल कर वो आएगा F बराबर क्यू वी बी। अच्छा, इसी बल को हम लोग लोरेंज बल भी जो बोलते हैं, कि ये लोरेंज बल होता है F बराबर क्यू वी बी। अब आप देखिएगा ये अलग एग्जाम्पल है कि अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है कि किस ऐसे फील्ड के अंदर जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ क्यों बना हुआ है? क्योंकि क्रॉस साइन बना हुआ है, और क्रॉस साइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक, ये क्रॉस साइन है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? इनसाइड द प्लेन है। तो उस कंडीशन में उसका पाथ कैसा होगा और कहाँ पर उसका कैसे फोर्स लगेगा, आप देखिएगा। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट में क्या होगा कि आप देखिएगा, मेरा राइट हैंड साइड आप मैंने ले लिया, फिंगर क्या है कि इनसाइड द प्लेन है, अंदर की तरफ है, क्योंकि अंदर की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। जो मेरा अंगूठा है वो वेलोसिटी है, चलने की दिशा बताएगा, तो बल होगा वो इधर तो लगेगा, तो जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो मैंने अपने हाथ को ऐसे रख लिया, तो फिंगर्स B की डायरेक्शन है, अंदर की तरफ है, वेग इधर की तरफ लगेगा, तो बल क्या लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, इस पॉइंट पर कर लेता हूँ, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर आप देखिएगा, तो हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ऐसे यहाँ इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो सारे फोर्स क्या होगा? अंदर की तरफ लगेंगे। तो ये अंदर की तरफ अगर फोर्स लगता है तो ये पाथ कैसा बनेगा? सर्कुलर पाथ बन जाएगा। मीन्स जो चार्ज पार्टिकल था अगर वो परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो उस कंडीशन में जब वो मोशन कंप्लीट करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? वो सर्कुलर पाथ के अंदर आएगा। अब सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिएगा, कभी भी जब भी सर्कुलर पाथ होता है, अगर सपोज करो किसी भी पार्टिकल का मास m है और v वेलोसिटी से वो मूव करता है,
तो मीन्स जो रेडियस आप निकाल सकते हैं कि जो आर होगा कि जो सर्कुलर जो पाथ बना है, जो सर्किल बना है, उसकी रेडियस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें एक डेरिवेशन और भी है, आप देख सकते हैं कि अगर एक रेडियस बनी है और अगर एक सर्कुलर पाथ आपको कंप्लीट करना है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड कितना होगा तो आप क्या बताएंगे? टाइम पीरियड बताने के लिए आपको ज़रूरी है कि टी जो होगा, कैपिटल जो टी होगा, कितनी दूरी आपने चली एक चक्कर में, कितना, तो दूरी कितनी है सर्किल के लिए 2 पाई आर होती है दूरी की अगर हम बात करें, एक चक्कर कितना और 2 पाई आर, और वेग कितना था, v हो जाएगा। ये सिंपल सा है। अब ये कैसे निकलेगा? कभी कभी इस इक्वेशन को हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन भी बोलते हैं। तो 2 पाई भी मैं लिख देता हूँ, आर नहीं लिख पा रहा अभी। आर इसलिए नहीं लिखूँ क्योंकि आर की वैल्यू आप पहले से जानते हैं। तो आर की वैल्यू आप क्या करें, पुरानी इक्वेशन से क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, तो क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। और अगर आप आवर्तकाल निकालते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ या एन बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एन फिर मीन्स आवर्तकाल की क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन भी कहते हैं। मीन्स जो आवर्तकाल था वो क्या, दूरी बटे 4 वेलोसिटी वेग जितना भी है, तो 2 पाई आर तो डिस्टेंस आपने कवर कर ली, और जो वेग था वो v था। तो आर आपने कहाँ से, आपने पुरानी इक्वेशन से आप ले सकते हो, यहाँ से आप आर ले सकते हो, ये एम वी ओ डिवाइडेड बाई क्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एम वी डिवाइडेड बाई क्यू भी आप लिखेंगे, तो मीन्स एक फॉर्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड के लिए। तो इस मोशन को हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन भी कहते हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। अब बात करते हैं करंट के लिए। करंट कैरिंग कंडक्टर है, मीन्स अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक वायर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर में जब करंट फ्लो होती है तो वो भी सिर्फ क्या है, कलेक्शन ऑफ चार्जेस ही है, कलेक्शन ऑफ चार्जेस ही करंट को फ्लो कराएंगे। तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स थे, अगर आप सब क्यू वी भी निकालें और सबको ऐड कर दें, जितने भी चार्ज पार्टिकल वायर के अंदर हैं, तो जो फोर्स होगा वो किसका बना, वो वायर का बन जाएगा, और एक ऐसा वायर जिसके अंदर आई करंट फ्लो होती है। अब बात आएगी इसकी डेरिवेशन की। डेरिवेशन कैसे करना है? डेरिवेशन का एक बहुत आसान सा ट्रिक है, उसी आसान से ट्रिक से आपको डेरिवेशन करना है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल्स टू एन ई वी डी का एक फॉर्मूला होता है बुक में, बट उससे डेरिवेशन ना करके हम लोग एक शॉर्ट जो ट्रिक है उसी से डेरिवेशन करेंगे, और वो शॉर्ट ट्रिक आप देखिए किस टाइप की होगी। सबसे बस उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को दोबारा से क्लियर कर लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस टाइप से वेलोसिटी जो चार्ज है वो मूव करेगा, एल लेंथ है इस वायर की। तो सेम अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप डायरेक्शन इजीली निकाल पाएंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है, तो ये इस टाइप से जो फोर्स होगा वो फोर्स की ही डायरेक्शन होगी, अपवर्ड जो होगी। बट इससे पहले आपको 2 फॉर्मूले क्लियर करने हैं यहाँ पर। जो Q बराबर आई टी होता है, जो Q है ये फॉर्मूला होता है Q बराबर एन, आपने देखा होगा Q बराबर आई टी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। I करंट है और T आपका समय है। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना, जो वेग होता है वो दूरी बटे समय है। दूरी क्या है, लेंथ L है, और जो टाइम है वो क्या है, T है। अगर ये 2 फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप एक नया फॉर्मूला बहुत इजीली बना पाएंगे, जो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे ड्राइव करना है। कि अगर करंट कैरिंग वायर है और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, आप देखिएगा। जो फॉर्मूला सेम है मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। F बराबर, आपने देखा होगा Q अलग लिख देता हूँ, V लिख देता हूँ, और साइन थीटा लिख देता हूँ, और B अलग से लिखेंगे बाद। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले से आप जानते हैं कि अगर कोई ये फॉर्मूला किसके लिए, सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए। ये फॉर्मूला वायर के लिए नहीं है, क्योंकि वायर के लिए तो आई होना जरूरी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल की बात करें तो Q की बात करते हैं, वायर की बात करते हैं तो आई की बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला आई का नहीं है। बट हमें क्या करना होगा, Q, V और B अगर लिखा हुआ है तो यहाँ से T से क्या इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे T से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अगर बैलेंस है तो आप देखिएगा कि ये क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है, Q बराबर आई टी मैंने आपसे कहा, और ये वेलोसिटी है और ये टाइम है तो ये L बन जाएगा। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो ये L बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, B ऑलरेडी है यहाँ पर, और साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, IBL साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, क्योंकि इसमें I आया हुआ है, तो I आने से क्या होगा कि वो बताएगा कि करंट जो है वो किसके लिए है। वायर में जो करंट फ्लो होगी वो आई फ्लो होगी, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, आउट ऑफ द पेज है, पेज के बाहर है, मीन्स ऐसे डायरेक्शन होगी इस फोर्स के लिए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।